नमस्कार मित्रों, आज हम जो ओल्ड पेपर सोल्व कर रहे हैं ये आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड जो अध्यापक परीक्षा होती है प्राध्यापक की, उसका ये फर्स्ट पेपर है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ का। और ये पेपर हुआ था 6 जनवरी 2020 को हुआ था। और ये जीके का जो ग्रुप बी का पेपर था, क्योंकि 3 ग्रुप में ये एग्ज़ाम लिए गए थे, तो उनमें जो ग्रुप बी है उसका ये पेपर है। तो इसमें हम 75 जो क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है एग्जाम के लिए। ये देखिए, पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया, ये इसका राइट आंसर देखिए। और इसका राइट आंसर है अमरकोश। अमरकोश जो है गुप्त काल में रचा गया था। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का वह कालखंड जिसमें मंडल कूपों यानी घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत का कालखंड बताना है जिसमें घेरदार यानी मंडल कूपों का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल, महाजनपद काल, गुप्त काल और वर्धन काल। और इसका राइट आंसर है मौर्य काल। मौर्य काल में मंडल कूपों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, नालंदा महाविहार के संबंध में निम्न अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वेन के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना हो गई थी। यह दूसरा कथन है, यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। निम्न दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुने, अर्थात इनमें से सही बताना है आपको। ए और बी में से कौन सा सही है, दोनों कथनों में से ए और बी में से कौन सा कथन सही है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, ए और बी दोनों सत्य हैं। ए और बी दोनों सत्य हैं, दोनों कथन सही माने गए। प्रश्न संख्या 4 देखिए, शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण कराया। शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण करवाया। इन 4 ऑप्शन में से बताइए। और इसका राइट आंसर है पनंगकर्ण। पनंगकर्ण ने कालसन मंदिर का निर्माण करवाया। प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 है, 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के अनुसार कालक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। अर्थात आपको बताना है ये जो स्थान दिए गए हैं इनमें से बताना है कि कौन सा सबसे पहले हुआ, फिर सेकंड नंबर पे हुआ, फिर थर्ड नंबर पे हुआ। मेरठ, बरेली, झांसी, कोटा, बताइए इन 4 ऑप्शन में से इनमें से चुनिए। और 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ए बी सी डी ये व्यवस्थित क्रम है। अर्थात सबसे पहले मेरठ में क्रांति हुई, उसके बाद बरेली में, झांसी में और फिर कोटा में क्रांति हुई। ये इसका सही क्रम है। प्रश्न संख्या 6, ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई। रुड़की में जो टेक्नोलॉजी कॉलेज खुला हुआ है उसकी स्थापना अंग्रेजी शासनकाल में कब हुई थी। और इसका राइट आंसर है 1847 ईस्वी में। 1847 में तकनीकी महाविद्यालय रुड़की की स्थापना हुई थी, आज़ादी से 100 वर्ष पूर्व। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे, बताना है आपको। ये 4 ऑप्शन है, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, अरविंद घोष और राम प्रसाद बिस्मिल। इनमें से सही बताना है कौन कौन शामिल रहे। दोबारा देख लीजिए आप इसके ऑप्शन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA। और 7 का राइट आंसर है 4 नंबर का ऑप्शन ए बी और डी। ए बी और
डी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य रहे। पहला रहा चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल। इन 3 लोगों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। अरविंद घोष नहीं आएगा क्योंकि अरविंद घोष लगभग 1910 के आसपास इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था और ये लगभग 1924 के आसपास की बात है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उन्होंने द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। दूसरा है इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। और तीसरा है उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। और चौथा ऑप्शन है इन्होंने फारसी में तुहफत उल मुवाहिदीन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। इन 4 में से बताइए कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के बारे में सत्य नहीं है? और इसका राइट आंसर है इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, ये इन्होंने नहीं की थी। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई थी? ये तो भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन थे 8 अभी तक, और अब स्टार्ट हो गए हैं। हालांकि ये भी इतिहास के ही है, लेकिन इसमें थोड़ी शिक्षा का समावेश है, प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी। बताइए निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों या टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी? हंटर आयोग, सैडलर आयोग, वुड डिस्पैच या रेले के अनुसार? बताइए। टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना, और इसका राइट आंसर है सैडलर आयोग, 2 नंबर का ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 देखिए, सॉरी मित्रों, इसका सैडलर आयोग नहीं है, इसका राइट आंसर है वुड डिस्पैच, 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 10, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कथन उसका जो कारण है आर। पहला कथन देखिए ए, भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए प्रमुखतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए प्रमुखतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। और इसका कारण देखिए, दिल्ली सुल्तानों तथा मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालयीन भाषा बनाया। बताइए इनमें से कौन सा सही है? 10 नंबर का। और इसका राइट आंसर है 2 नंबर का ऑप्शन, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट या एजेंट कौन था? 1857 की विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? बताइए। और इसका राइट आंसर है कैप्टन सॉवर्स। कैप्टन सॉवर्स ये ब्रिटिश रेजिडेंट था उदयपुर का, यानी मेवाड़ का। ठीक है, देखिए मित्रों, ये 1857 की क्रांति से संबंधित कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक चलती है, उसमें राजस्थान अध्ययन से संबंधित सारी सामग्री है, इतिहास, संस्कृति, ठीक है, भौगोलिक परिदृश्य, ये सब चीज़ें उसमें, और 1857 की क्रांति भी उसमें है। तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो आपको हमारा राजस्थान करके एक प्ले लिस्ट मिलेगी, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक के मैंने हमारे राजस्थान पाठ्य पुस्तक से संबंधित वीडियो बनाकर डाले हैं, जो आपके हर प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो रिट का हो, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, और मित्रों रिट की तो प्रोसेस आपको पता ही है, थोड़ा सा इस कोरोना काल के चक्कर में थोड़ी पोस्टपोन्ड हो गई है, भर्ती आगे चली गई है, और ये सितंबर अक्टूबर से पहले तो किसी परिस्थिति में होना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है कुछ समय और भी आगे चली जाए, लेकिन सितंबर अक्टूबर का आइडिया है कि ये हो सकती है उस समय, यदि सरकार अधिक प्रयास करे तो और परिस्थितियां ठीक हो जाए तो। और उसके बाद मित्रों लगभग 8 से 9 हज़ार वैकेंसी आएंगी सेकेंड ग्रेड की। ठीक है,
तो सेकंड ग्रेड में भी इसी प्रकार के मैटर है, राजस्थान अध्ययन जरूर आएगा, और ये तो राजस्थान से संबंधित हर एग्जाम में आता है। और इसके अलावा हालांकि सरकार ने 3,000 की घोषणा कर रखी है फर्स्ट ग्रेड की, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ये वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की जब आएगी ना, तब तक ये 3,000 की बजाय इसमें 2,000 वैकेंसियाँ और ऐड कर दी जाएंगी, और इस प्रकार से ये कुल 5,000 की वैकेंसी हो जाएगी फर्स्ट ग्रेड की। और इसके अलावा हेड मास्टर सेकेंडरी का भी हेड मास्टर की वैकेंसी आने वाली है, तो उनमें भी राजस्थान जीके जरूर आता है। तो मित्रों, इस प्रकार से आप मेरे इस चैनल की सहायता से आप अपना राजस्थान जीके अच्छी तरह से सुदृढ़ कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 पे आइए अब। निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा है? देख लीजिए 4 ऑप्शन ये। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, आपको थोड़ा लगे कि थोड़ा जल्दबाजी में हो रहा है, पॉज करके देखिए, आराम से सोचिए। और इसका राइट आंसर है राजस्थान केसरी के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 13 देखिए। औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उनकी रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्थात 3 तो सुमेलित है, लेकिन एक सुमेलित नहीं है औरंगजेब के समय का। मिर्जा मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा, मोहम्मद साकी खुलासा उत तवारिक, और भीमसेन का है नुस्खा ए दिलखुश, ईश्वरदास नागर का फतुवात ए आलमगीरी। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है इसका? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर है 2 नंबर का ऑप्शन है, ये है मोहम्मद साकी खुलासा उत तवारिक। ये औरंगजेब के समय का नहीं है, ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 14 में शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे। देखिए, जब शिवाजी या मराठा से संबंधित हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो सामान्यतः शिवाजी का जिक्र आता है, और शिवाजी की जो मंत्री परिषद थी, जिसको सामान्यतः अष्टप्रधान कहते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन सामान्यतः एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो ये है शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा कौन सा मामले संभाले जाते थे, बताइए। और इसका राइट आंसर है 2 नंबर का ऑप्शन, दान तथा धर्म संबंधी मामले। दान तथा धर्म संबंधी मामले। प्रश्न संख्या 15, सूची फर्स्ट मुगल उद्यानों को संसूचित करती है, सूची सेकंड शासकों को संसूचित करती है जिनके शासन में उद्यान बनवाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्थात 3 तो सुमेलित है, लेकिन एक सुमेलित नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर। 15 नंबर का। और इसका राइट आंसर है 2 नंबर का ऑप्शन। 2 नंबर में 2 नंबर ही है, यानी ये गलत है। निशात बाग श्रीनगर अकबर के द्वारा नहीं बसाया गया था, बाकी ये 3 बिल्कुल करेक्ट। आराम बाग आगरा जो कि बाबर के द्वारा बसाया गया था, शालीमार बाग लाहौर में शाहजहां के द्वारा, और पिंजौर बाग पंचकुला जो कि हरियाणा में पड़ता है वर्तमान में, ये औरंगजेब के द्वारा बसाया गया था। प्रश्न संख्या 16 मित्रों, ये है मैथ और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। क्योंकि हम इनको सोल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इनका डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा। निम्न अनुक्रम में एक गलत संख्या दी गई है, गलत संख्या बताइए। इनमें गलत संख्या क्या है? इसमें गलत संख्या है 140, 3 नंबर का ऑप्शन। प्रश्न संख्या 17, एक कॉलोनी में नोकिया, सोनी, मोटोरोला नामक 3 ब्रांड के मोबाइल प्रयुक्त किए जाते हैं। 70 परिवार केवल एक ब्रांड को प्रयोग में तथा 47 परिवार ठीक 2 ब्रांड को प्रयोग में, और 8 परिवार तीनों ब्रांड को प्रयोग में लेते हैं। यह माना गया है कि प्रत्येक परिवार कम से कम इन तीनों ब्रांड में से कम एक प्रयोग में लेता है। कितने परिवार ऐसे हैं जो सभी तीनों ब्रांड प्रयोग में नहीं लेते हैं? और इसका राइट आंसर है 117। इनको आप अपनी कॉपी लेकर बैठे और उसमें सोल्व करने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 18 है, यदि किसी एक कूट भाषा में ये फ्रेम 43 और हर्डल 68 हो तो फिगमेंट कितना होगा? और फिगमेंट होगा 74। 1 नंबर का ऑप्शन सही है इसका राइट आंसर।
19 नंबर का देखिए क्वेश्चन, आप इसको आराम से पढ़िए और इसका राइट आंसर है 4 नंबर का ऑप्शन। और 20 नंबर का राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर है 2। 21 ये पाई चार्ट से संबंधित है। निम्न पाई चार्ट 4 छात्रों द्वारा छात्र चुनाव में प्राप्त वैध मतों को प्रदर्शित करता है। यदि डाले गए कुल वैध मतों की संख्या 720 थी, जीतने वाले ने अपने निकटतम प्रत्याशी को कितने मतों से हराया। 21 नंबर का राइट आंसर देखिए, 21 नंबर का राइट आंसर क्या है, 4 नंबर का ऑप्शन है, सॉरी 1 नंबर का ऑप्शन है 40। प्रश्न संख्या 22, 22 का राइट आंसर बताइए। और इसका राइट आंसर है 2 नंबर का 3/2। प्रश्न संख्या 23, 23 का राइट आंसर है 1 नंबर का ऑप्शन 24। 24 का राइट आंसर एक है, ऑप्शन है। और 25 देखिए, इसका 2 नंबर का राइट आंसर है। और अब ये आपके हिंदी के प्रारंभ हो गए हैं। देखिए मित्रों, रीजनिंग और मैथ से संबंधित लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब है हिंदी के, इनमें से किस विकल्प में संधि सही है, अर्थात 3 गलत है, केवल एक सही है, बताइए। और 26 का राइट आंसर है एक धन एक एकैक, ये राइट संधि है, बाकी गलत संधि है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है। कार प्रत्यय, निराकार, सलाहकार, दस्तकार, पेशकार, बताइए। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। और इसका राइट आंसर है निराकार, 1 नंबर का ऑप्शन। प्रश्न संख्या 28, सुकृति का विलोम शब्द है। सुकृति का विलोम शब्द क्या है। और इसका राइट आंसर है 4 नंबर का ऑप्शन दुष्कृति। प्रश्न संख्या 29, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। 3 तो शुद्ध है लेकिन एक अशुद्ध है। और इसका राइट आंसर है 2 नंबर का ऑप्शन पृष्ठभूमि, ये अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 30, इनमें से किस विकल्प में एग्जॉन समानार्थक हिंदी शब्द है। एग्जॉन जो इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी समानार्थक शब्द क्या है, 30 नंबर का बताइए। और ये है स्थगित करना। आप फिल्मों में भी देखते हैं ना, जब कोई कोर्ट का सीन चलता रहता है तो जज कहता है कोर्ट इज एडजर्न फॉर नेक्स्ट डेट या नेक्स्ट डे, यानी स्थगित की जाती है। प्रश्न संख्या 31, ये इंग्लिश के हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। टाइम हैज बीन वेस्टेड। और इसका राइट आंसर क्या होगा 31 का, इसमें आ जाएगा फ्यू, 1 नंबर का ऑप्शन फ्यू, फ्यू टाइम हैज बीन वेस्टेड। प्रश्न संख्या 32 देखिए, चूज द करेक्ट टेंस। आई फिल इन द ब्लैंक्स हर मेकिंग ग्रेट एफर्ट टू कंप्लीट द असाइंड टास्क, 32 का देखिए। और इसका राइट आंसर आ जाएगा 100 आई सा हर मेकिंग, ठीक है। और 33 का, चूज द करेक्ट एंटोनॉम्स ऑफ द गिवन वर्ड रेयरली। रेयरली यानी बड़ी मुश्किल से, एंटोनॉम्स इसका अपोजिट बताना है। फ्रीक्वेंटली, 3 नंबर का ऑप्शन। प्रश्न संख्या 34 देखिए, चेंज द नरेशन मस्ट यू गो सो सून आई सेड, इसका क्या आ जाएगा 34 का। 34 का 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड टू गो सो सून। 35 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 35, द टेलर वाज ऑर्डर्ड टू द शर्ट, बताइए इसमें क्या आएगा। इसमें आएगा एल्टर, ALTER, 2 नंबर का
ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए 36। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? राजस्थान की साक्षरता दर है 66.11%। एक नंबर का ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 37। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक आयोजित हुआ, या किस देश में आयोजित हुआ था? भारत, मॉरिशस, नेपाल, बांग्लादेश। ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर है मॉरिशस, 2 नंबर का। अब है 38 नंबर का क्वेश्चन, देखिए राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री के 7 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है? 38 का बताइए, इन 4 ऑप्शन में से क्या क्या शामिल है? और इसमें है 4 नंबर का ऑप्शन डी ऑप्शन, छात्राओं का स्कूल में कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव। और मित्रों ये चारों ही ऑप्शन सही है इसके, ए बी सी डी। ठीक है। शिशु मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या स्थिरीकरण, बाल विवाह की रोकथाम, और छात्राओं का स्कूल में कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। 39 देखिए, 39 है 3 सितंबर 2018 को चांगवांग दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई ISSF चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर राइफल स्पर्धा में क्रमशः चौथे तथा दूसरे स्थान पर रहने पर अपूर्वी चंदेला और एक अन्य भारतीय निशानेबाजों की पहली समूह बनी है जिन्हें 2020 ओलंपिक खेलों में कोटा स्थान प्राप्त हुआ है। वह अन्य निशानेबाज कौन है? 39 का बताइए। वो है अंजुम मोदगिल, 1 नंबर का ऑप्शन। प्रश्न संख्या 40 देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत 2022 तक अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन भेजेगा। इस अभियान का क्या नाम है? और इसका राइट आंसर है गगनयान। गगनयान मानव युक्त मिशन भेजेगा, 2 नंबर का ऑप्शन। प्रश्न संख्या 41। वर्ष 2018 में राजस्थान के किस महीने को पोषण का महीना घोषित किया गया था? 2018 में किस महीने को पोषण का महीना घोषित किया गया था? और इसका राइट आंसर है सितंबर का महीना। मित्रों एग्जाम तो जनवरी 20 में हुआ था, लेकिन करंट जीके के क्वेश्चन 2018 के आए थे। भारतीय रेलवे के लिए 2018 स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के रेलवे स्टेशनों में से एक को ए श्रेणी में सबसे साफ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। रेलवे स्टेशन कौन सा है ए श्रेणी का? और ये है मारवाड़। प्रश्न संख्या 43 देखिए, 27 अगस्त 2018 को स्पाइस जेट द्वारा भारत की सबसे पहली बायोजेट फ्यूल द्वारा संचालित टेस्ट उड़ान किन 2 स्थानों के मध्य भरी गई थी? और इसका राइट आंसर है देहरादून और दिल्ली, 2 नंबर का ऑप्शन। प्रश्न संख्या 44 देखिए, किस लेखिका को उनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए 2017 का व्यास सम्मान दिया गया था? दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान मिला ममता कालिया को। प्रश्न संख्या 45, विश्व के पहले थर्मल बैटरी प्लांट का भारत में 6 अगस्त 2018 को उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? और इसका राइट आंसर है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। प्रश्न संख्या 48, 52 GHE में मोलों की संख्या कितनी है? ये साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं, और इसका राइट आंसर है 13, 2 नंबर का ऑप्शन। 47 क्वेश्चन, जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो क्या होता है? ये होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, 1 नंबर का ऑप्शन। 48 देखिए, नीचे दिए गई वस्तुओं में से किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है? और इसका राइट आंसर है 3 नंबर का ऑप्शन, द्रव्यमान 2m तथा चाल 3v। 49 देखिए, किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है, कितने % पहुंचती है आहार श्रृंखला में अगले स्तर तक? और वो पहुंचती है लगभग 10%, 4 नंबर का ऑप्शन।
प्रश्न संख्या 50, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 3 नंबर का ऑप्शन। भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध किससे है? और इसका राइट आंसर है संसदीय प्रणाली से है। ये वेस्टमिंस्टर मॉडल जो है इंग्लैंड से संबंधित है। प्रश्न संख्या 52, वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जाती है में शामिल नहीं है। 352 अनुच्छेद में देखिए कौन सा शामिल नहीं है, 3 तो शामिल है लेकिन एक नहीं है। और 52 का राइट आंसर है आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 53 देखिए, संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति होती है। मित्रों यहाँ सामूहिक रूप से, तो इसका राइट आंसर आएगा लोकसभा के प्रति। यदि यहाँ सामूहिक की जगह व्यक्तिगत होता तो राष्ट्रपति के प्रति 1 नंबर का आता, यदि ऐसा होता तो। प्रश्न संख्या 54, राजस्थान में संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? वो चुने जाते हैं 35 सदस्य, 25 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, कुल 35 सदस्य संसद के लिए चुने जाते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष में हुआ? ये हुआ था 1993 को हुआ था, 2 नंबर का ऑप्शन। और 56 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है बीकानेर की। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? अर्थात 3 जिलों में तो पाई जाती है लेकिन एक में नहीं पाई जाती है। वो है 4 नंबर का ऑप्शन, बूंदी जिले में नहीं पाई जाती है। प्रश्न संख्या 58, राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम। और ये है इसका राइट आंसर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, इन 3 जिलों में 100 व्यक्ति से भी कम जनसंख्या घनत्व है। 59 देखिए, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती? मावठ होती है सर्दी में होने वाली बरसात को हम मावठ कहते हैं। और वो लाभान्वित कौन सी नहीं होती है? कपास नहीं बोई जाती सर्दी के दिनों में। ठीक है, बाकी तीनों लाभान्वित होती है। निम्न को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से उत्तर चुनिए। आपको बताना है इसका 60 का राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है 4 नंबर का ऑप्शन ए के साथ थर्ड, देख लीजिए। सोनी जी की नसिया कहाँ है? अजमेर में है। लोहागढ़ किला भरतपुर में, चंद्रमहल जयपुर में और जूनागढ़ का किला बीकानेर में। प्रश्न संख्या 61 देखिए, विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट या समूह सबसे अधिक उपयुक्त है? और इसका राइट आंसर है 1 नंबर का ऑप्शन, सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व। 62, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंध से संबंधित है? शैक्षिक प्रबंध से संबंधित है, बताइए। विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना, प्रणाली, नियंत्रण, सभी विकल्प सही है, तो 4 नंबर का ऑप्शन सही है, अर्थात तीनों ही सही हैं। 63 देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए? प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत? और इसका राइट आंसर है 2010, 2 नंबर का ऑप्शन। 64 देखिए, शैक्षिक संस्थाओं को दीर्घकालिक निर्णय योजना का सर्वाधिक प्रभावी उपागम अप्रोच निम्नलिखित पर आधारित होना चाहिए। ये 6 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से बताना आपको। और इसका राइट आंसर है 2 नंबर का ऑप्शन, 1, 3, 5, 6। 1, 3, 5, 6।
1, 3, 5, 6 ये इन पर आधारित होनी चाहिए। स्पष्ट और साझा दृष्टि, उपयुक्त प्रक्रिया का प्रयोग और परिपक्व टीम का उपयोग और परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता। प्रश्न संख्या 65 देखिए, वार्षिक प्रक्रिया के लिए शैक्षिक सूचना प्रणाली प्रबंधन का सही चक्र क्या है? और इसका राइट आंसर है 4 नंबर का ऑप्शन। आंकड़ों का एकत्रीकरण सबसे पहले किया जाएगा, उसके बाद आंकड़ों की प्रक्रिया, और आंकड़ों का प्रक्रिया के बाद आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा, और फिर आंकड़ों का लेखन किया जाता है, यानी अंत में उन आंकड़ों को लिखा जाता है। 66 देखिए, विद्यालय मानचित्रण के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रविधियों और प्रक्रियाओं में निम्न में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? अर्थात 3 तो कार्य सम्मिलित हैं लेकिन एक कार्य सम्मिलित नहीं है, और वो है एक शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना। ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी है। CTE यानी टीचर फॉर कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन, CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? और इसका राइट आंसर क्या है? अध्यापक शिक्षा के लिए सेवा शर्तें CTE नहीं बनाता, बाकी तीनों ये चीज़ें शामिल है CTE के लिए। पूर्व सेवारत शिक्षा कार्यक्रम यानी जो BSTC या DLED जिसको हम कहते हैं वो करवाता है। सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण करवाता है सेकंड ग्रेड के अध्यापकों को। इसके अलावा क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य भी CTE करता है। 68 देखिए, ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए सुविधाजनक, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अनुप्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य टारगेट समूह सम्मिलित है? यानी ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए ICT का। और इसका राइट आंसर है 4 नंबर का ऑप्शन, उपरोक्त सभी। सरकार, नागरिक, व्यापार, लाभार्थी समूह, उपरोक्त सभी शामिल होते हैं CT में। 69 है, एडुसेट सर्वप्रथम कौन से माह वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? मित्रों, इसको RPSC ने डिलीट कर दिया इस क्वेश्चन को। 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राजस्थान स्काउट एवं गाइड का राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत का स्काउट एंड गाइड का राष्ट्रीय मुख्यालय भारत का है नई दिल्ली में, और राजस्थान की बात करें तो जयपुर में। 71 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV का आरंभ कब हुआ था? और KGBV आरंभ हुए थे 2004 से, कस्तूरबा गांधी। 72 देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार हकदार होगा। किसमें होगा बताइए? और इसका राइट आंसर है सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। क्या होगा? और वो है शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना। प्रश्न संख्या 74 देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? बताइए, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा RTE के तहत पूरा नहीं किया जाना है? और वो है शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना। 1 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और 75 नंबर का क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित नहीं है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किस में स्थित नहीं है? पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक, बताइए किस में? और इसका राइट आंसर है पंजाब में स्थित नहीं है। तो मित्रों, ये थे RPSC के द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड परीक्षा उसका ग्रुप B का फर्स्ट पेपर का सॉल्व पेपर।